अब कुछ फैन ट्रैप्स की बात कर लेते हैं। जब ईआर डायग्राम बनाते हैं हम, तो इसमें जो है कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं अगर आपने सही तरीके से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मॉडलिंग नहीं की। इसमें से इसको कहते हैं हम फैन ट्रैप। A fan trap may exist where two or more relationships, one to many relationships, fan out from the same entity. एक एंटिटी से दो रिलेशनशिप्स निकल रहे हो वन टू मैनी के। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टाफ है, किसी डिवीजन में कई स्टाफ हो सकते हैं और किसी डिवीजन में कई ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है जिसमें डिवीजन से आपके पास वन टू मैनी के कई रिलेशंस निकल रहे हैं। लेकिन ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिवीजन जो है कई ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहा है और उसमें एक डिवीजन में कई स्टाफ हैं। लेकिन अगर हमें मालूम करना हो कि कौन सा बंदा, कौन सा स्टाफ किस ब्रांच में काम कर रहा हो, तो हम ये नहीं मालूम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टाफ है SG37, वो D1 में काम कर रहा है। SA9 वो भी D1 में काम कर रहा है। SL21 वो D2 में काम कर रहा है। अब D1 के अंदर दो ब्रांचेस हैं, B003 और B007, और D2 के अंदर एक ब्रांच है B005। क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि SG37 जो है कौन सी ब्रांच में काम कर रहा है? वो अगर इसको इतना तो पता चल रहा है यहाँ से कि ये D1 में काम कर रहा है, लेकिन D1 से जो है मैं अगर यहाँ पे जाना चाहूँ, B003 भी आ रहा है, B007 भी आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी ब्रांच में ये स्टाफ को फाइंड करूं, ये स्टाफ कौन सी ब्रांच में काम करता है? तो हमने इसकी मॉडलिंग गलत की है। हम इसको रीस्ट्रक्चर कर दें। देखो, डिवीजन के अंदर ब्रांच होती है और ब्रांच के अंदर स्टाफ होता है। तो हमारी मॉडलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि एक डिवीजन है, उसमें मैनी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के अंदर मैनी स्टाफ हैं। तो इसको रीस्ट्रक्चर करने से हमें ये फ़ायदा हासिल होगा कि हमारा फैन ट्रैप सॉल्व हो गया। अब मैं अगर स्टाफ को देखना चाहूँ तो स्टाफ से ब्रांच के दरमियान ये जो रिलेशनशिप है, मैं वहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि ये स्टाफ किस ब्रांच में है। और जब मुझे ब्रांच पता चल जाएगी, ब्रांच से मैं डिवीजन भी मालूम कर सकता हूँ। तो अब ये रिलेशनशिप ठीक हो गया। डिवीजन से हम गए ब्रांच के ऊपर, ब्रांच से गए हम स्टाफ के ऊपर, डिवीजन से ब्रांच पे गए, ब्रांच से स्टाफ पे गए। तो ये फैन ट्रैप सॉल्व हो गया। पीछे क्या प्रॉब्लम थी? हम डिवीजन को बीच में कर दिया था हमने। डिवीजन से हम ब्रांच में तो जा सकते हैं और डिवीजन से हम स्टाफ में जा सकते हैं, लेकिन ब्रांच और स्टाफ के दरमियान जो इंफॉर्मेशन रखनी थी हमने कि ये स्टाफ किस ब्रांच में है, ये हमारे पास मौजूद नहीं थी। ठीक है जी, तो ये फैन ट्रैप की प्रॉब्लम थी। चैज़म ट्रैप, where a model suggests the existence of a relationship between entity types, but the pathway does not exist between certain entity occurrence. तो चैज़म टाइप में क्या होता है?
एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप तो मौजूद है, मॉडल कह रहा है कि रिलेशनशिप है, लेकिन उनके बीच में पाथ मौजूद नहीं है। ये कब होता है? जब आपके पास when you have one or more relationship with a multiplicity of zero forming part of the pathway between related entities. So for example, हमारे पास स्टाफ की एंटिटी है, ब्रांच की एंटिटी है और प्रॉपर्टी फॉर रेंट की एंटिटी है। ब्रांच से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ब्रांच में बहुत सारे स्टाफ हैं, ठीक है, और स्टाफ जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ओवरसी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ब्रांच से हम स्टाफ पे जा सकते हैं, स्टाफ से प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर हमें ये मालूम करना हो कि कोई प्रॉपर्टी जो है किस ब्रांच में अवेलेबल है, at which branch is a property number available, we are unable to answer this question as this property is not yet allocated to a member of staff working at a branch. The inability to answer this question is considered to be a loss of information and is the result of a chasm trap. For example, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोई हिरार्की नहीं है कि ब्रांच के अंदर स्टाफ है और स्टाफ के अंदर प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई ब्रांच हो जिसमें कोई प्रॉपर्टी आई हो रेंट के लिए और उसका कोई स्टाफ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दो या दो से जिसमें यहाँ पे रिलेशनशिप्स होंगे जिसमें मल्टीप्लिसिटी जीरो होगी, तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे जीरो टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टाफ को प्रॉपर्टी एलोकेट नहीं की गई, लेकिन ब्रांच को तो मालूम है ना कि ब्रांच में ये प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसको एलोकेट करना चाहिए, ठीक है। फैन ट्रैप के अंदर हमारे पास एक हिरार्की थी, एक तरीके की वन टू मैनी रिलेशनशिप था, डिवीजन से ब्रांच में और ब्रांच से स्टाफ में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह की हिरार्की नहीं है, ब्रांच का ताल्लुक प्रॉपर्टी फॉर रेंट से भी है। तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि ये ब्रांच जो है इसमें कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप ऐड करना पड़ेगा ऑफर्स का, कि ये ब्रांच जो है एक प्रॉपर्टी ऑफर कर रही है, ठीक है। हम ब्रांच से डायरेक्ट स्टाफ पे जाके प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्रांच का प्रॉपर्टी फॉर रेंट से जो ताल्लुक है वो स्टाफ के थ्रू नहीं है, बल्कि ब्रांच का प्रॉपर्टी फॉर रेंट से डायरेक्ट ताल्लुक बन रहा है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप हमें ऐड करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ब्रांच से जो है हम ऑफर्स रिलेशनशिप के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये ब्रांच जो है किस प्रॉपर्टी को ऑफर कर रही है। तो इस तरीके से चैज़म ट्रैप को सॉल्व किया जा सकता है। So this model ensures that at all times the property associated with each branch are known. तो इससे ये फायदा है कि हमें हर वक्त पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ब्रांच की है। ऐसी प्रॉपर्टी भी जो किसी स्टाफ को अभी तक एलोकेट नहीं हुई, उसकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो अगर हम कंक्लूड करें अपनी आज के लेक्चर को, तो हमने आज ER डायग्राम बनाना सीखी। An entity type is a group of objects with the same properties which are identified by the enterprise as having an independent existence. तो entity की independent existence होती है, ठीक है। A relationship type is a set of meaningful association among entity types
एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होते हैं और रिलेशनशिप को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है एसोसिएशन के थ्रू। बाज़ औक़ात मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं तो फिर हम एक इंडिपेंडेंट टेबल बनाते हैं। फैन ट्रैप उस वक्त आता है जब जो पाथवे होता है एंटिटी के दरमियान वो एम्बिगुअस होता है। हम पाथवे इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप निकलने हो एक सेंटर पॉइंट से, वन टू मैनी रिलेशनशिप निकलने हो। चैज़म ट्रैप क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें पाथवे एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज सर्टेन चीज़ें पॉपुलेट नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पर उस एंटिटी को वो चीज़ एलोकेट नहीं होती, वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता।